फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, अगर आप एक फार्मासिस्ट है, फार्मेसी स्टूडेंट है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम आने वाली है। एक न्यूज़ अपडेट है हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड की, क्योंकि हमारी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसकी लापरवाही की वजह से 200 से 300 बच्चों की जान जा चुकी है और वो कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है। तो ये पता होना चाहिए क्यों है, ये क्या गलती की है, क्या लापरवाही की है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। दोस्तों, अभी फिलहाल में एक न्यूज़ आई, गाम्बिया नाम का एक देश है, वहाँ पर जो एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसको बोलते हैं मेडेन फार्मास्यूटिकल, जो कि हरियाणा में है, मेडेन फार्मास्यूटिकल। तो इनकी कुछ कप सिरप आते थे, तो इन कप सिरप की वजह से गाम्बिया के अंदर 70 बच्चों की मौत हुई है सिर्फ और सिर्फ 7 दिन के अंदर। कुछ समय पहले दोस्तों उज्बेकिस्तान और इंडोनेशिया में भी बहुत सारे 200 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, ठीक है। और 2 साल पहले वियतनाम ने भी वार्न किया था कि भाई आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करो, इसकी टेस्टिंग करो वगैरह वगैरह, लेकिन कंपनी ने किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी तरह की कोई अवेयरनेस नहीं दिखाई, जिसके वजह से क्या हुआ, आज कंपनी बंद होने पे आ चुकी है। कंपनी को लीगल नोटिस मिल चुके हैं। इवन जो गाम्बिया के जो लोग हैं, उनके जो बच्चों की मौत हुई है, उन्होंने प्रत्येक बच्चे के लिए उन्होंने $2.5 लाख रुपए नहीं बोल रहा हूँ, $2.5 लाख का एक कंपनसेशन की मांग भी की है। और यहाँ पे जो हरियाणा सरकार, उन्होंने लीगल नोटिस भी भेज दिया है मेडेन फार्मास्यूटिकल को, लेकिन उन्होंने अपना जो वेबसाइट होता है उसको भी रिमूव कर दिया है। तो इस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ खेल करती हैं, जब तक पैसे बनते हैं बनाते हैं, जब कोई मिस्टेक हो जाती है अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेटली बहुत एक काला सच है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, और जिसमें एक ये काला सच हमारे सामने आया है। सो कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी दवा किसको नुकसान पहुंचा दे, और फिर ये फार्मा कंपनीज अपना जो है हाथ खड़े कर लेती हैं। 70-80 बच्चे गाम्बिया में, उज्बेकिस्तान में और अपना इंडोनेशिया में, वियतनाम में, सब जगह डेथ हो चुकी हैं। और इवन बाहर के जो कंट्री के लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ में ये लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई दवा इंडिया की होती तो वो उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। इंडिया का इतना नाम खराब हो चुका है बाहर की कंट्रीज़ में। तो ये एक बताना बहुत ज़रूरी था। क्यों बताना ज़रूरी था? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि वो दवा कौन सी है जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है। तो हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है हर एक कंपनी नहीं बनाती है, ये बनाते हैं तो फिर ये बाहर की कंट्रीज़ में ही सेल आउट करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट इंडिया में सेल नहीं करने देती ऐसे कंपोजिशन को, यहाँ के कुछ गाइडलाइन होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, इनको लाइसेंस मिल जाता है एक्सपोर्ट करने का। इनके जो भी कप सिरप थे नॉर्मली वही थे जिनके अंदर क्लोरोफेनामाइन होता है, ठीक है ना, क्लोरोफेनामाइन या क्लोरोफेनिकोल, ये सारे ही थे इनके अंदर, पैरासीटामोल, ये सब कुछ था, ठीक है, डाइफेनेड्रामाइन। इनके साथ में इन्होंने 2 चीज़ें डाली गई थी, डायल इथाइल ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल। ये दोनों के दोनों डाई इथाइल ग्लाइकोल DEG और EG, ये दोनों इसमें डालते थे एज अ प्रिजर्वेटिव ताकि दवा ख़राब ना हो। लेकिन ये दोनों के दोनों जो केमिकल हैं, डाइथाइल ग्लाइकोल और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों एक सॉल्वेंट हैं, एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट होते हैं जो कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसी की वजह से उन बच्चों में किडनी ख़राब हुई, किडनी की इंजरीज हुई और उनकी डेथ हुई है। तो ये एक अपडेट है दोस्तों जो कि सभी को पता होना चाहिए। आप देखें, अगर आप अपने बच्चों को दवाई पिला रहे हो तो उसमें देखें कि इस तरह का कोई प्रिजर्वेटिव डाला तो नहीं है, या मेडेन फार्मास्यूटिकल की कोई दवा तो नहीं है। जाहिर सी बात है उस कंपनी की कोई भी दवा आप यूज़ नहीं करेंगे। और जो ब्रांड्स वहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते थे वो ही मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ब्रांड नेम्स थे उनके। कोई ऐसा कोई बड़ा ब्रांड नेम नहीं था जिसको आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता था। जैसे कि कॉफेक्स मेलिन किसी ने नहीं सुना होगा, मैग्रिप किसी ने नहीं सुना होगा, और मैकॉफ, ये इसके कुछ सिरप थे जो कि इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान और गाम्बिया में ये सप्लाई होते थे। आज वहाँ पे बच्चों की मौत हुई है, तो ये कंपनी ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी गलती नहीं है। सो खैर, वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल। मैं हूँ शिवम, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहो, खुश रहो।